स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। दोस्तों, भारत के इतिहास में ऐसे कई किस्से हैं जिसे इतिहासकारों ने काले अक्षरों में लिखा है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गुलाम कादिर रोहिल्ला के बारे में और उसके कारनामों के बारे में। चलो तो शुरू करते हैं। दोस्तों, पानीपत की तीसरी जंग में मराठों की हार हो गई थी और इसके बाद उत्तर भारत में उनका वर्चस्व कम हो गया था। अहमद शाह अब्दाली ने नजीब खान रोहिल्ला को मुगल सल्तनत का मीर बख्शी बना दिया था और अगले कई सालों तक मीर बख्शी ही मुगल बादशाह को कठपुतली की तरह चलाता था। 1770 में नजीब खान की मौत हो गई थी। उसके बाद नजीब खान की जगह उसके बेटे जाबेता खान ने ली और इसी के दौर में मराठों ने महादजी शिंदे के नेतृत्व में उत्तर भारत में सैन्य अभियान छेड़ दिए थे और अच्छा खासा वर्चस्व प्रस्थापित कर रखा था। उस वक्त मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। मुगलों में और रोहिल्लों में वर्चस्व के लिए संघर्ष हो रहे थे। कहते हैं कि जाबेता खान ने शाह आलम द्वितीय के बहन के साथ बदतमीजी की थी, इसलिए शाह आलम का गुस्सा जाबेता खान पर था। आगे मराठों ने दिल्ली पर फिर से वर्चस्व कर लिया और रोहिल्लों के प्रदेशों पर हमला किया। मराठे पहले से ही रोहिल्ला पठानों के खून के प्यासे थे क्योंकि उनको पानीपत का बदला लेना था। मराठों ने रोहिल्लाओं के प्रदेश को पूर्ण तरीके से लूट लिया था पर जाबेता खान अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो गया था। लेकिन जाबेता खान के बेटे को यानी कि गुलाम कादिर को जिंदा पकड़ लिया गया और उसे दिल्ली ले जाया गया और फिर मुगल बादशाह ने गुलाम कादिर को अपने पास रख लिया और उसे अपने बेटे की तरह पालना शुरू कर दिया। और कहते हैं कि शाह आलम गुलाम कादिर के साथ संबंध भी बनाता था। नाजिब उल तवारिक के मुताबिक गुलाम कादिर काफी खूबसूरत था, इसलिए मुगल हरम की महिलाएं उसमें दिलचस्पी ले रही थी और ये खबर जब शाह आलम को लगी तब उसने गुलाम कादिर को बेहोश करके नपुंसक बना दिया और फिर उसे अपने पिता जाबेता खान के पास पहुंचा दिया था। समय बीतता गया और 1785 में जाबेता खान की मौत हो गई थी। इसके बाद रोहिल्लाओं की गद्दी गुलाम कादिर के पास आई। फिर गुलाम कादिर ने मीर बख्शी बनने के लिए अपने प्रयत्न शुरू कर दिए। 5 सितंबर 1787 में गुलाम कादिर अपने सैनिकों के साथ दिल्ली के किले पर पहुंच गया। बादशाह के करीबियों ने ही किले के दरवाजे खोल दिए थे और इस बार बादशाह ने उसे मीर बख्शी बना दिया। लेकिन इस घटना के कुछ महीनों बाद ही मतलब जुलाई 1788 में गुलाम कादिर फिर अपने हजारों सैनिकों के साथ दिल्ली के लाल किले में जा धमका और इस बार वो बादशाह से खजाने की मांग करने लगा। बादशाह ने साफ मना कर दिया कि मेरे पास अब कोई खजाना नहीं बचा है। तब गुलाम कादिर ने शाह आलम से कहा कि एक पठान का बदला शांत तो रह सकता है पर कभी भुलाया नहीं जा सकता। अब गुलाम कादिर अपने पुराने दिनों का बदला लेना चाहता था। इस बार भी बादशाह के करीबी ही गुलाम कादिर से मिल चुके थे। गुलाम कादिर ने शाह आलम को मुगल तख्त से नीचे घसीट लिया और उसके सीने पर जा बैठा और अपने खंजर से मुगल बादशाह की दोनों आंखें निकाल ली। ये खौफनाक मंजर देखकर सारा लाल किला थर्रा उठा। आगे गुलाम कादिर ने बादशाह को भूखा प्यासा रखा और धूप में खड़ा रखा। उसने बादशाह के वफादारों को मरवा डाला और फिर गुलाम कादिर ने मुगल हरम की राजकुमारियों को और औरतों को दरबार में बुलाया और सबको नग्न करके नचवाया। फिर दरबार में ही उनके साथ दुष्कर्म किया गया। शहजादे और शहजादियों को भूखा प्यासा रखा गया। इसी बीच कई मुगल बेगमों की मौत भी हो गई थी। कई बेगमें तो सिर्फ खौफ से मर गई थी। इतिहासकार जदुनाथ सरकार के मुताबिक 2 दिनों में ही 21 शहजादे और शहजादियों की मौत हो चुकी थी और कई दिनों तक उनकी लाशों को दफनाया भी नहीं गया था। जब लाशें सड़ने लगी तब जाके उनको दफनाया गया। एक मत के मुताबिक गुलाम कादिर ने अपने बचपन का बदला लिया था क्योंकि मुगल बादशाह शाह आलम ने बचपन में उसके साथ कई जुल्म किए थे।
खैर, लेकिन गुलाम कादिर ने की ये शर्मनाक हरकत इतिहास में एक काला धब्बा बन गई। आगे जाकर मराठा सरदार महादजी शिंदे ने गुलाम कादिर को दिल्ली से भगा दिया था और फिर उसे जंग में परास्त करके गिरफ्तार कर लिया गया। महादजी शिंदे के आदेश पर गुलाम कादिर के आंख, कान, नाक समेत सारे अवयव काट दिए और 3 मार्च 1789 को मेरठ में उसे मारकर एक पेड़ पर लटका दिया गया। इस तरह से गुलाम कादिर का अंत हुआ। जब उसकी मौत हुई तो वो सिर्फ 22 साल का एक नौजवान लड़का था। जिस तरह से उसने हरकत की थी उसे भी वही सजा मिली। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार।